नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए और बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो होने वाला है उसके लिए भी, और जहां भी हिंदी आती है उस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ से आपको 1 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस पैराग्राफ को अगर पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से तो निश्चय ही सारे क्वेश्चन देखने को इसी पैराग्राफ से आपको मिलेंगे। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे और घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे, और यदि घुमक्कड़ी का बना होने ना धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उसके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे और भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुद्धि प्राप्त किया और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई, और 45 वर्ष तक के निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचारक में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिखवे चारित है, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया, और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और दोस्तों पश्चिम में दोस्तों मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया और दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी जेल केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम पहुँचे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, और सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सकता है। तो दोस्तों ये आपकी जो है पैराग्राफ है, अगर आप इसको अच्छे से प्रकार से पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो घुमक्कड़ में आपका क्या अक्कड़, डा, अड़ा, कड़ है, तो आपका इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है वो अक्कड़ लगा हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पहले इससे और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग जान जाएंगे। ये कहाँ हुआ था दोस्तों, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था अरे दोस्तों, वैशाली में हुआ था। अगला, स्वच्छंद में कौन सी संधि है दोस्तों, तो स्वच्छंद में आपकी संधि दोस्तों क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि स्व प्लस छंद मिलकर स्वच्छंद बना है, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी, जैसा कि आप ऊपर पढ़े हो, तब अवस्था उनकी 35 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी, 35 वर्ष की दोस्तों थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्धिक धर्म क्या है दोस्तों, तो ये आपका धर्म दोस्तों हो जाएगा वैदिक धर्म। क्या हो जाएगा, वैदिक धर्म। देखिए सारे क्वेश्चन आप इस पैराग्राफ से ही आपको देखने को मिले हैं, ये सारे देखिए, ये देखिए आपका दिया गया 35 वर्ष, ये भी आपका दिया गया है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं कायदे से, तो निश्चय ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बार कायदे से इसको पढ़ लिया करो, तभी जो है आप क्वेश्चन दे पाओगे उत्तर, नहीं तो बार बार आपको देखना पड़ेगा। अगला है, निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है, तो निमिष मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका क्षण। निमिष मीन्स क्षण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे कि आप जानते हैं वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें कह रहा है इस वाक्य में कौन सा वाच्य नहीं है या कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में भाववाच्य है जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार चलती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा गेहूं। गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका नि प्लस कपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नि प्लस कपट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी विसर्ग संधि है। क्या है? इसमें विसर्ग संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, ये सही है, अनुग्रहित ये सही है कि ये सही है? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों अनुग्रहित हमेशा दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित। ये आपका और बाकी सब आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा का आपका विश्लेषण रूप दोस्तों हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा अपेक्षा का विश्लेषण रूप, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इचुसा नाम तालु। क्या हो जाएगा? जैसे आपका दंत से रतुल सलाम दंता, दंत से तावर्ग बोला जाता है, मूर्धा से टावर्ग और तालु से सा बोला जाता है तावर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ताल। इचुसा नाम तालु, तालु ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सा, इस सा को बोला जाता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है 14 का? तो क्या हो जाएगा आपके? अत्यंत। तो उपसर्ग इसमें अति लगा हुआ है, अत्यंत अति उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ दोस्तों होता है पर्वत के पास की भूमि। क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि हो जाएगी उपत्यका, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। डा का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है? तो ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट दे चुका हूँ। पर डे आपका वीडियो आपका शाम 5 बजे मिल जाता है, और आपका CDP का प्रैक्टिस दोपहर 1 बजे पर डे मिलता है, और आपका BPSC का सामान्य अध्ययन जो है वो आपका 9 बजे, उसमें भूगोल के भी क्वेश्चंस, भूगोल की भी प्रैक्टिस होती है, और आपके सामान्य GK की भी प्रैक्टिस होती है। तो ये आपके क्लासेस आपको मिलते रहते हैं। आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। धन्यवाद।